चलिए बात करते हैं आज फॉरगिव एंड फॉरगेट पर। ना ही आप फॉरगेट कर सकते हैं किसी को और ना ही फॉरगिव। वो कैसे? लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। आपकी लाइफ में जब किसी का आना होता है ना, उससे पहले कुदरत आपको किसी का अंदेशा, किसी की इंट्यूशन यानी कि इंट्यूशन के थ्रू आपको इंडिकेशन देती है, वेदर इट कम्स इन योर माइंड, इन ड्रीम्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्यूशन के थ्रू, राइट? सो अगर आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन लेवल आपकी सोच से भी ऊपर है, यानी अगर आप मेडिटेशन स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तब तो आप डेफिनेटली ये जान पाएंगे दैट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, ही और शी, हु इज देयर, कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है या बुरी। एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के तौर पर 90% वी इजिली गेट नो अबाउट अपकमिंग सिनारियोज, बट पॉइंट ये है कि समवन इज नॉर्मल, उसको तो एनर्जी का खेल लाइक वो इस संसार से बिल्कुल परे है। सुबह उठने से लेकर सोने तक की तैयारी तक मालूम है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, राइट? बट इमोशनल हार्ट ब्रेक सभी के साथ होता है, अब चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर नॉर्मल इंसान हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ आएगा। इमोशनल ब्रेकडाउन सभी के साथ देखा गया है, राइट? चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, ये आपकी लाइफ में आ गया, आपके साथ जितना उस इंसान का लिखा है सिर्फ वही तक आपकी जर्नी उस इंसान के साथ होगी। वैसे ही उसने तो आपने, यानी कि उसने जाना है, उसने अपनी जाने की तैयारी कर रखी है, मगर रोकने वाले आप हैं। तो और जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकलने का पूरा इंतज़ाम कर लेता है ना, तो उस समय आप अपनी पूरी कोशिश, मेहनत में लग जाते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ़ से ना जाए। आप वो काम करने लग जाते हैं जो आज तक आपने नहीं किया है। उसके लिए हर वो चीज़ करनी आप करते हैं जो आज तक आपने की भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे रोकने के लिए। तो अगर सामने वाला डिसाइड करके बैठा है कि वो जाएगा ही, उससे फॉरगेट करना बेहद मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। और सच बता रही हूँ, अब इस सिचुएशन में फॉरगेट करे या फॉरगिव, नहीं समझ आता है। कोई ये कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, उन तमाम लोगों की लाइफ है जो आज तक लोग ऐसे सिचुएशन से निकल नहीं पाए हैं। अब बात आती है, अब बात करूंगी फॉरगेट कर जाएं या फॉरगिव करके मूव ऑन कर लें। सबसे अहम बात, आपके कर्म अपने उस इंसान के साथ जो वो पूरी कोशिश की जिससे वो आपकी लाइफ में साथ रहे, बट आपकी पोटेंशियल, आपका इनर पीस उतना स्ट्रांग नहीं कि फॉरगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप झेल सकें। ना ही आप फॉरगेट कर सकते हैं और ना ही आप फॉरगिव। वी ऑल आर हियर इन दिस वर्ल्ड, हम सभी यहाँ हैं रिश्तों में रह के, फैमिली में रह के, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में काम करके डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल आर कर्मास। आज जो चीज छोड़ेंगे यानी फॉरगेट करेंगे, वो पलटकर जरूर आपके पास आएगी, मगर किसी दूसरे फॉर्म में। किसी का आना आपके किए हुए कर्म का ही फिजिकल रूप होता है, राइट? आज जो चीज फॉरगिव करेंगे उससे बेहतर आपको कुछ और मिलेगा, ये भी कर्म। फॉरगेट और फॉरगिव करते ही जो कर्म आप दोबारा से करने लगते हैं, वो उस बीच की जर्नी में आपको ये सीखना होगा कि किसी भी सिचुएशन में रह के बस आपको परेशान नहीं होना। आपने किसी के लिए ग्रजेस नहीं, अच्छी इंटेंशन के साथ आपने सामने वाले को फॉरगेट या फिर फॉरगिव किया है, ये आपके मन में होना चाहिए। और ये भी बात सच है, जो गया है वो अपने साथ अपने वो अच्छे कर्म छोड़ गया जो अब तक आप उसके साथ कर रहे थे। आप खाली नहीं हैं। गिव एंड टेक हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। आपने अच्छा दिया होगा और सामने से आपको उतना नहीं मिलता है, तो वेट करें और कर्म करते रहें। सब्र ही इंसान का सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। मानकर चलिए कि दुख आज सभी के साथ है, मगर दुख में भी कौन हैप्पीली जी रहा है, उनकी तादाद बहुत कम है। तो आज से ही अपनी कैटेगरी को शिफ्ट करें और लाइफ में हर मोमेंट खुशी से जिए, रिग्रेट से नहीं। ये मानकर चलिए, इंसान पैसे से तो बड़ा होता ही है, उससे बड़ा देने वाला गिवर होता है। आपने जो फॉरगेट और किसी या चीज को फॉरगिव किया भी है, उसे अपने यूनिवर्स को दान किया है और अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ की कामना की है। सो दिस इज ऑल अबाउट डूइंग गुड डीड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।